आप सभी को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है गरुड़ा किंग कैपिटल्स में। और आज मैं अपने खुद के अनुभव के साथ आपको एक ऐसा मैजिकल फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसको आपने अगर समझ लिया तो आपका पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा। अब तक अगर आपके स्टॉप लॉस जाते थे तो वो सब स्टॉप लॉस बंद हो जाएंगे एंड हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। ये वीडियो उनके लिए जो सच में पैसा कमाना चाहते मैनेज को मैंने का फॉर्मूला जिससे आप कैपिटल सुरक्षित, आपका कैपिटल जो है वो सुरक्षित रहेगा। आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाओगे। तो ज्यादा समय न गवाते हुए हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। लेट्स गो। तो ये वीडियो उनके लिए जो सच में सीरियस है मार्केट को लेकर। तो सबसे मेन जो चीज है इस मार्केट में वो है साइकोलॉजी। उसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट। ठीक है, ये दोनों चीजें मार्केट के उस लेवल पर है जिसको समझना उन ट्रेडर्स लोगों को, उन बिगिनर लोगों को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये अगर चीज थोड़ी सी मिस भी हो गई, अगर आपका ये मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो आप मार्केट के उस लेवल पर चले जाएंगे, उस चीज पर ले चले जाएंगे जहां से वापिस आना भी कठिन हो जाएगा। तो आपको मनी मैनेजमेंट करना बहुत ही बहुत ही जरूरी हो जाता है। मेरे सेल्फ अनुभव के साथ बताता हूं। मैंने पहले 3 साल में जितना लॉस किया था वो पूरा कैलकुलेटेड था। पूरा का पूरा जो था कैलकुलेटेड था। इस कैलकुलेटेड रहने की वजह से मैं मेरे लॉस को, मेरी चीज को, जो भी है मार्केट की जर्नी को मैं संभाल पाया। उसी के रीजन के कारण मैं मार्केट में टिक पाया। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट आपका कैलकुलेटेड लॉस करोगे तो वो चीजें आपको आने वाले वक्त में समझने में या फिर कवर करने में, जो भी लॉस है आपका उसको कवर करने में मदद करेंगी। मान लो 3 साल में अगर आपने 2 से 3 लाख रुपए, ठीक है, 2 से 3 लाख रुपए अगर आपका जा चुका है, ठीक है, तो आप उसको एक ही साल के अंदर, 1 ईयर, विद इन 1 ईयर आप उसको पूरे 2 से 3 लाख को आप कवर कर लेंगे अगर आप मनी मैनेजमेंट के साथ चलेंगे। अगर आप इस चीज को भूल जाएंगे ट्रेडिंग करते वक्त, एज अ ट्रेडर सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अगर आप इस चीज को भूल जाएंगे मनी मैनेजमेंट को, तो आपको 2 से 3 साल लाख से ज्यादा नहीं, आपको 7 से 8 लाख रुपए लॉस होगा। ऊपर से आपका माइंडसेट खराब होगा और आप इस चीज से कभी ऊपर उभर ही नहीं पाओगे, इस लॉस को कभी कवर कर ही नहीं पाओगे। तो ये वीडियो उनके लिए जो मनी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जो डिसिप्लिन से चलना चाहते हैं, जो मार्केट को समझना चाहते हैं। हर एक चीज के बारे में हम आज जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो बने रहिए आखिर तक। इस वीडियो में आपको 100% श्योरिटी के साथ बताता हूं कि आपको हर एक चीज बहुत ही बहुत ही वैल्यूएबल देखने को मिलेगी। आपको कहीं डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलेगा। एक रियल ट्रेडर एक्सपीरियंस में मेरा हर एक ट्रेडर का एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूं। तो प्लीज स्टार्ट करते हैं अगले सेटअप की ओर। तो क्या है, ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि ट्रेडर्स पैसा क्यों गवाते हैं। क्योंकि उनके पास स्ट्रेटजी खराब होती है क्या? स्ट्रेटजी खराब होती है उनकी? नहीं। मार्केट में हर एक चीज काम करती है, हर एक चीज मैं बोल रहा हूं ना, हर एक चीज काम करती है। प्राइस एक्शन ले लो आप डिमांड सप्लाई जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ले लो, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग ले लो, ठीक है, या फिर अल्गो बेस ले लो। हर एक चीज मार्केट में वर्क करती है, हर एक चीज बता रहा हूं मैं। प्राइस एक्शन ले लो, इंडिकेटर बेस ले लो, हर एक चीज जिस जो भी पैटर्न आप कैंडलस्टिक लेकर, एक कैंडलस्टिक को लेकर ट्रेड करते हैं वो ले लो, टाइम फ्रेम्स ले लो, हर एक चीज, ठीक है। लेकिन ये गंवाने का रीजन क्योंकि इसके इनके पास जो है ना रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहता। कोई प्लान नहीं, कोई उसका पैसों का देखो, पहले मार्केट में क्या आता है, रूल आते हैं। रूल्स रूल्स चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। उसके बाद में आता है प्रॉफिट। उसके बाद में क्या आता है? प्रॉफिट। लेकिन हमारा उल्टा है, हम प्रॉफिट को ज्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं, इन चीजों को भूल जाते हैं, इन रूल्स को भूल जाते हैं। हम डायरेक्ट
प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देते हैं, इसी वजह से हम लॉस में जाते हैं। अगर ये चीज़ हमें पहले समझ में आ जाती, अगर मैं इस वीडियो को बाद आप खुद को रिग्रेट करोगे, अगर ये चीज़ मुझे पहले समझ में आ जाती, तो शायद मेरे पास या फिर शायद मैं एक अच्छा खासा ट्रेडर होता, एक डिसिप्लिन ट्रेडर रहता। ठीक है? तो याद रखिए मार्केट में सर्वाइव करना ही आपका पहला लक्ष्य है। ठीक है? मार्केट में पहले आए आप अगर बिगिनर लेवल पर हो, ठीक है? तो आपको मार्केट में क्या करना है? सिर्फ सर्वाइव करना है, मार्केट का बिहेवियर समझना है, क्या कर रहा है मार्केट, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या न्यूज़ेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो मुझे समझनी चाहिए, जो गलतियाँ हैं क्या कर रहा हूँ मैं, रिपीट कर रहा हूँ क्या? इन सब चीज़ों के अंदर ही आप एक ट्यूशन फीस के अंदर आप दे देते हो। मान लीजिए कोई भी कोर्स हो, कोई भी एक्स वाई जेड अगर कोर्स करने जाते हो आप, तो उसको एक प्राइस रहता है, उसका एक प्राइस रहता है, उसको आप पे करते हो। उसके बाद उससे आप नॉलेज लेते हो, ठीक है? तो वो जो पे किया है आपने, जो भी फी पे की है आपने, ठीक है? तो वो उसके बाद आपने क्या लिया? नॉलेज लिया, तभी जाकर के आपको वो नॉलेज मिला। उम, तो इसी मार्केट में आपको जब सर्वाइव करते हो एज़ अ बिगिनर, तो ये एक फीस होती है आपकी। जब भी आपके स्टॉप लॉस टूटेंगे, आपको आपका साइकोलॉजी खराब होगा, आपको हर एक चीज़ मैनेज करने में उतनी ही तकलीफ होगी। हर बार एक नए सवाल दिमाग में खड़े होंगे, उसको बीट करना, हर एक जर्नल लिखेंगे, हर एक बार नई-नई चीज़ सामने आना, हर एक चीज़ को बीट करते वक़्त आपके मैं लिख के देता हूँ, आपके हर बार ये सेल जाएँगे, आप लॉस में जाओगे। जब 1 से 2 साल आप लॉस में जाओगे। तो ये आपकी एक ट्यूशन फीस होती है सीखने की। आपको इन फीस से, इन लॉसेस से, इन एसएल से सीखना है। हर एक चीज़ मेंटेन करनी है, हर एक चीज़ लिखनी है, तब जाकर के उस चीज़ से आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर के सेल्फ लर्निंग से आगे बढ़ोगे। यहाँ पर आकर कोई नहीं आपको सिखाएगा। हर एक लोग पैसे के पीछे पागल है, आपको कोई आकर पढ़ाएगा नहीं, आपके हाथ को कोई नहीं आएगा। हर एक चीज़ यहाँ पर लोग सिर्फ़ सेल्फिश लोगों की दुनिया है। तो आप बोल रहे होंगे सर आप क्यों पढ़ा रहे? ये चीज़ मेरे अनुभव से है कि मैं एक बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन एक फार्मर का लड़का हूँ और मुझे जो भी चीज़ें सीखने की मिली, हर एक चीज़ से जितना मैंने कष्ट उठाया है, वो हर एक लड़के को इतना कष्ट ना उठाना पड़े। जो चीज़ों से मैं गुज़रा हूँ, जो लॉस से मैं गुज़रा हूँ, तो हर एक चीज़ आपको वो परेशानी ना आए, यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं हर एक चीज़ दिल से बता रहा हूँ, तो ध्यान से आखिर तक बने रहिए, ठीक है? तो हमारा उद्देश्य क्या रहना चाहिए पहले मार्केट में क्या करना? सर्वाइव करना। बस आपको सर्वाइव करना है, पहले 1 से 2 साल नई स्ट्रैटेजी बनाइए, नए-नए वीडियोज़ देखिए, नए-नए क्रिएटिव थिंग्स करिए, चार्ट्स देखिए, पैटर्न्स देखिए, प्राइस एक्शन देखिए, जो चाहिए वो करिए। उस समय में एक स्ट्रैटेजी बनाते वक़्त आपके पास हर एक बार ऐसे जाएँगे, आप डिमोटिवेट हो गए, कोई टेंशन मत लीजिए। हर एक का फेज़ होता है, ठीक है? जब आप आगे बढ़ते हो लर्निंग फेज़ में, हर एक चीज़ आपको डिमोटिवेट फील होगी, लेकिन एक समय आएगा जहाँ से आप उभरने लगोगे। तो क्या होता है, ठीक है? तो आपको कैपिटल एलोकेशन आपका कैपिटल प्रोटेक्शन आप कैसे करोगे? कभी भी ध्यान रखना, कभी भी 1 प आपके कैपिटल के 1 से 2% से ज़्यादा आप रिस्क नहीं लोगे। कभी भी, चाहे कितना भी ब्यूटीफुल पैटर्न बने, चाहे किससे भी मार्केट है, चाहे वन वे है, ऐसा भाग रहा है मार्केट मतलब गैप अप हो रहे हैं, ब ग्रीन पर ग्रीन कैंडल्स बने जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए, आपको मार्केट ललचाए, कुछ भी हो जाए, रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हर बार हमारा एसएल जो है 1% से 2% पर कैपिटल रहेगा, ठीक है? अलग-अलग सेक्टर में आप डाइवर्सिफाई करिए, आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है? 25-25 हज़ार का 4 स्लॉट बनाइए, उसमें म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या फिर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट करिए। इमरजेंसी के लिए फंड रखिए, हर एक चीज़ पर सीखने की कोशिश करिए। ट्रेड में घुसने से पहले स्टॉप लॉस तय करें, सबसे ज़रूरी बात है। आपको स्टॉप लॉस तय करना है ट्रेड में घुसने से पहले, उसके बाद आप प्रॉफिट का शायद कम भी आ गया प्रॉफिट चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस इस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ये बात आप लिख के ले लीजिए, गांठ बांध लीजिए। इमोशनल होकर कोई भी रिवर्स होने वाली या फिर गलती या फिर हर बार आपसे गलती हो रही है, वही चीज़ आप रिपीट करोगे। ये चीज़ों को ध्यान में रखें। ये स्टॉप लॉस आपको इसलिए मदद करेगा क्योंकि जब आप जर्नल कर रहे हो, आपसे गलती हो रही है, फिर भी आप वही गलती दोहराए तो ये आपको स्टॉप लॉस जो है आपका लॉस प्रिज़र्व करने में मदद करेगा। जब तक कि आप प्रोफेशनल नहीं हो जाते तब तक ये आपको मदद करेगा। आपका सबसे बड़ा इस मार्केट में अगर दोस्त है, तो वो है आपका स्टॉप लॉस। आपका भाई, आपका जो भी है, भगवान बोल लो आप, तो चलेगा। लेकिन इसको कभी मत भूलना, स्टॉप लॉस, वो भी कैलकुलेटेड।
ठीक है। तो इस चीज को आप काट मान लीजिए, इनको कभी नहीं भूलना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, ट्रेलिंग का यूज करना, उसका वो बाद में है। जब आप स्टॉप लॉस कर लेंगे, टारगेट हो रहे हैं आप, हर एक चीज आपको पता होने लगी है, तब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करें, 1% तो बोल दिया, चलो आपको मैं थोड़ा सा एक्सेल शीट पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, रिस्क मैनेजमेंट में पूरा जो कैपिटल है आपका, टोटल अमाउंट मान लीजिए जो भी है आपका, ठीक है, 25,000 मान लीजिए आपका टोटल अमाउंट है जो आप मार्केट में ला रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, 25,000। अब देखिए, हर एक इंसान, हर एक ट्रेडर, हर एक का अलग अलग कैपिटल होगा, ठीक है, हर एक की साइकोलॉजी अलग होगी, हर एक का डिसीजन अलग होगा। उस चीज को मैनेज करते करते हुए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल अमाउंट आपका 25,000 है, ठीक है, और बाकी के जो आपका 75,000, मान लिया आपने मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर आए, आपने बस आपको क्या करना है, एक हिस्सा, ठीक है, एक हिस्सा मार्केट में लगाना है 25,000। उसको बाकी के जो तीन हिस्से हैं आपके, ठीक है, 25,000 के तीन स्लॉट बनाए, कुछ स्टॉक में एनालिसिस करिए, स्टॉक रिसर्च करिए। पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है, उन स्टॉक को कुछ कैश में, कुछ म्यूचुअल फंड में और कुछ इमरजेंसी फंड के लिए आपके पास रखना है, ठीक है। तो वो आपको जब इमरजेंसी गिरे, ठीक है, अगर आप ये गवा दोगे तो उसके बाद आपको वो चीजें आपको मार्केट को सीखने में मदद करेगी। वो प्रिंसिपल, वो जो रहा हुआ जो भी है, जो भी कैपिटल रह गया है, वो आपको बाद में मदद करेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 5 टाइम्स हमें लीवरेज देना है मार्केट से, ठीक है। मान लो 5,000 है, 5,000 कैपिटल लेके आए, ठीक है। यहाँ पर किसी का अलग अलग हो सकता है, अब किसी का 25,000 है तो किसी का 5,000 है, ठीक है। 5,000 लेकर आए आप, ठीक है। तो उसको क्या करके हमने 5 टाइम्स लीवरेज लिया, 25,000 आपको यूज करने के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद आप स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी आपकी एंट्री प्राइस है, मान लो एक स्टॉक है, उसका एंट्री प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, इज इक्वल टू 100 माइनस जो स्टॉप लॉस प्राइस है, एंट्री प्राइस मान लीजिए 98 रुपीज है, ताकि अच्छा आएगा, और माइनस जो स्टॉप लॉस प्राइस है वो 98 रुपीज है, 98, 100 रुपीज, ओके। तो वो क्या हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। माने आप शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बाय करना चाहते हैं, तो इज इक्वल टू एंट्री प्राइस 100 माइनस स्टॉप लॉस प्राइस 98 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आपका जो डिजर्वेबल लॉस है 1%, 5,000 के ऊपर, मतलब 25,000 के ऊपर आपका 1% का लॉस या फिर 2% का जो भी लॉस है, 500 रुपए आपको डिजर्वेबल लॉस आपको कैलकुलेट खुद को करना पड़ेगा। आप आपका अगर ट्रेड में जाएगा तो 500 जाएगा, आएगा तो 1,000 या 1,500 आएगा, इस हिसाब से हमें कैलकुलेट करके चलते रहना है। तो हम क्या करेंगे फिर, जो भी डिजर्वेबल लॉस है, ठीक है, अभी क्या निकालेंगे हम, टोटल क्वांटिटी हमारी क्या निकलेगी यहाँ पर, क्वांटिटी, क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा डिजर्वेबल लॉस इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू डिजर्वेबल लॉस डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, ओके, डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, मतलब 500 डिवाइडेड बाय जो है 2, राइट। तो क्या आएगी अब हमारी क्वांटिटीज, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है
2% लॉस हो गया 500 रुपए, ठीक है। तो 500 मतलब 250 रुपए हो गए, 500 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको क्या करनी लेनी पड़ेगी, इतनी क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया 1 रुपए का तो आपको 500 क्वांटिटी आ गई, ठीक है। आपका अगर स्टॉप लॉस 3 रुपए हो गया तो 166 क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए स्टॉप लॉस आपका 4 रुपीज हो गया तो आपको 125 क्वांटिटीज लेनी पड़ेगी। तो आपको पहले आपका डिजर्वेबल लॉस जो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने जो कहा क्या क्या कहा, आपको पहले डिजर्वेबल लॉस डिसाइड करना पड़ेगा। जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लो डिजर्वेबल लॉस 500 रुपए है, आपने डिसाइड किया। उसके बाद आपने एंट्री प्राइस सिलेक्ट करी, ठीक है। उसके बाद एसएल प्राइस सिलेक्ट करी, उन दोनों का जो है पॉइंट्स निकाला, 100 माइनस 95, ठीक है, या फिर 98 इज इक्वल टू 2। जो भी एसएल हमें मिला एंट्री प्राइस, जो भी शेयर का भाव है यहाँ पर, ठीक है, 100 रुपए का शेयर है, 100 माइनस 98 इज इक्वल टू 2, उसको हमने डिजरेबल लॉस से डिवाइडेड किया, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 250 क्वांटिटीज यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो इसी तरह से हर एक का जो लॉस कैपिटल है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो उसको लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों याद रखें, मार्केट में अगर जीतने वाला वो नहीं है, ठीक है, मार्केट में जीतने वाला वो नहीं है जो सबसे ज्यादा कमाता है, ठीक है, बल्कि वो है जो सबसे कम खोता है। आपको हमारे हाथ में क्या है, ठीक है, रिस्क हमारे हाथ में, स्टॉप लॉस है, हमारे हाथ में प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो मार्केट अगर अच्छा चला गया, प्रोबेबिलिटी में अच्छा हो रहा है, हमारा सेटअप अच्छा हुआ है, तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बनेगा, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन अगर हमारे हाथ से लॉस छूट गया, हमारे हाथ से लॉस छूट गया तो हम उसको रिकवर नहीं जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि एक प्लान बनाना है। प्लान मतलब क्या, कि आपको हर एक एक्सेल सीट में नेम ऑफ स्टॉक लिखना है, स्टॉक का नाम, रिस्क रिवार्ड, रिस्क इज टू रिवार्ड, 1:2 और 3, और अचीवमेंट, आपने अचीवमेंट कैसे किया। तो ये चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। इसके बारे में वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगले चीज में हम डीएफएस, डिजाइन फॉर सक्सेस, में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको समझनी, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ही करना है, कैसे भी करके स्टॉप लॉस लगाना है, हर एक चीज कैलकुलेट करनी है, साइकोलॉजी के साथ चलना है, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है। मार्केट में जो इमोशनल हो गया, मार्केट उसको निगल लेगा, ठीक है। तो हर एक चीज को समझिए, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करिए, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो इस मार्केट में सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।